हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम जो अभी लेके आए हैं ये महामैराथन वीडियो है, मास्टर वीडियो है। तो इसमें हम जो करवाने वाले हैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था, तो 2024 में जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, सारा क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करवा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करवाएंगे और इसका पीडीएफ जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देखिए, क्योंकि 2024 में लेटेस्ट यह पूछा गया था। टोटल प्रश्न करवाएंगे जीके जीएस का और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें जो है ना, टोटल जो है हिंदी माध्यम में है। ठीक है, 53 सेट का जितना भी जीके जीएस का प्रश्न बना था सभी को करवाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो यह आदित्य रंजन सर जो है इसका सॉल्यूशन करवाए थे, यही पीडीएफ है। इसको हम जो है आपको करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जितना भी जो है ना 2024 में जो पूछा गया था जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है, आपको हार्ड टू इजी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए टोटल प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए नीचे में दिखा रहे हैं, टोटल 201 पेज में है। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन है, थोड़ा वेट कीजिए। तो चलिए यहाँ अब हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं। देखिए टोटल प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें जो पूछा गया था 1060 क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आपको हम सारा करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास, इसीलिए आप इसे पूरा देखिए। एक ही वीडियो में जो है पूरा हम करवा रहे हैं 1060 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो है मैराथन क्लास है। तो थोड़ा इसमें हम स्पीड में प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो करवाना है 1060 प्रश्न यानी टोटल प्रश्न को हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो पूछा गया था 2024, जितना भी प्रश्न हम करवा रहे हैं सभी आपको जो है 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो पहले जो जाना जाता था आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम करने की घोषणा की? यह किया था आपको जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर डैश के नाम पर रखा गया है। तो ये जो रखा गया था आपको मनम मनम मनमथ नाथ राय चौधरी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह है आपको बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया था? यह आया था 1950 में। ऑप्शन नंबर डी 1950। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना होगी। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास सेकेंड यानी संविदात्मक विवाद योजना शुरू किया? यह होगा व्यय मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डैश के संबंध में निर्धारित किए गए थे? यह किए गए थे निवल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सीपीएसई है? यह है 2। ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है? 1948। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र
में गिरता है वह क्या कहलाता है? वह लेट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी लेट। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखो पहला कथन है, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट के से सर्वर करता है, यह गलत है। ठीक है। दूसरा कथन है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होता है, ये भी गलत होगा। ना तो एक ना तो दो। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी? तो जनवरी 2023 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है? यह जाना जाएगा प्रतिमा गौड़ी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डॉबेराइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है? तो 4। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी का 4। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या है? यह प्रशुल्क और कोटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्यापार उद्योग के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या है? इसका होगा डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? रघुवर दास। ऑप्शन नंबर बी रघुवर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में वियना में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया आपको आरती होलामैनी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PV राज मन्नार थे। यह थे शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। यह होगा आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य कला ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो यह जीता हुआ आपको अनुपमा होसकेरे। ऑप्शन नंबर ए। इसका 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय नृत्य में डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस देखिए एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। इसका राइट आंसर होगा माल सूची में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो पाकिस्तान। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम
मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो उपराष्ट्रपति ने। नेक्स्ट है, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किए जाते हैं? ये किए जाते हैं प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो क्रिकेट से। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, 1997 से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? यह ऑस्ट्रो एशिया परिवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था, 1994-95 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दी है? तो ओडिशा। नेक्स्ट है, 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया? ये बनाया कृष्ण पटेल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया आपको मुनीश कपूर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 2000 नेक्स्ट प्रश्न है, 2011-12 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? 33.7%। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नेक्स्ट है, 2023 में आयुष्मान भव अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, व्यापार एवं उद्योग के संबंध में एस्कोमेट क्या है? तो एस्कोमेट है आपको भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला कथन, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों में किया गया व्यय है, गलत है। दूसरा, यह सरकारी विभागों में विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए खर्चों से संबंधित है। यह भी कथन गलत है, न तो ए होगा न तो बी होगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसे 3 साल की उम्र में बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई संपोषणीय पहलुओं में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये होगा मोक्षा रॉय। नेक्स्ट यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया गया आपको, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड द पॉवर्टी रेशियो, और यहाँ क्या होगा? हेड काउंट रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? यह जीता है अर्जुन सिंह ध्रुवे, ऑप्शन नंबर ए अर्जुन सिंह ध्रुवे। नेक्स्ट, भारत में लोहे की उत्पत्ति पर किसने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए? कितने? तो 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल की विशिष्टताओं में से एक है कि उसकी परिधि डैश के बीच होनी चाहिए? तो देखिए इसमें होगा 68 सेंटीमीटर से 68 से 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है राज्य से सितंबर 2023 के महीनों में चावत ई बाजार पहल की शुरुआत की गई। गोवा। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, ये भी सही है। दूसरा कथन है सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सत्य है। 50 नंबर प्रश्न, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह मिस्र की राजधानी काहिरा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था के भाग, यह गलत है। बी है वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं, ये भी गलत है। ना तो ए होगा ना तो बी होगा। 52 नंबर प्रश्न है जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस में शामिल नृत्य शैली जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो मणिपुरी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2023 को डैश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई, तो खूंटी झारखंड में। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? एन.वी. रमना को, ऑप्शन नंबर ए एन.वी. रमना। नेक्स्ट है नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? यथाकू सुएला ब्रेवरमैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है? यह 99%। नेक्स्ट है डैश मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है? M3। नेक्स्ट है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022-23 के फाइनल की मेजबानी की गई थी? यह ईडन गार्डन में। नेक्स्ट है 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 9। नेक्स्ट प्रश्न है किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? तो मणिपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग डैश वर्ष पूर्व हुई थी? तो 800 वर्ष पूर्व। 63 नंबर प्रश्न है नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर में मनकुत्तु कुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीनों में और फिर मार्च अप्रैल के महीनों में मनाया जाता है। यह मनाया जाएगा वो निशागंधी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? निशागंधी। नेक्स्ट है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने निम्नलिखित में से किस भारतीय उल्का खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? यह रखा है आपको अश्विन शेखर के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है आपको 65 नंबर प्रश्न है एंथोनी अमलराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। नेक्स्ट है बरांस हिंदू त्योहार दीपावली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बरली और कोकना।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यह किया गया था वाणी जयराम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की डैश शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है? मेडिकल। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? यह है आपको अनुच्छेद 51A(F), ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो गुलजार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 12%। नेक्स्ट है, तैराकी में नियम विरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनी होती है? तो 0। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो 2 भागों में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आप लोग देखिए पूरा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अनुसार भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी IGOT डैश प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हैं। कर्मयोगी। नेक्स्ट है, डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं की जा सकती थी 1981। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे एस्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया? ये होगा आपको जोयिता गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 जनवरी 23 के दौरान कृषि निर्यात डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था? ये हुआ था आपको 43.37। तो देखिए, यह एग्जाम हुआ था आपको 26/2/2024 को, जो 9 से 10 बजे का शिफ्ट हुआ था उसी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डैश ने सितंबर 2022 सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके क्रेवेक की घोषणा की थी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट, लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर डैश cm चौड़े बोर्ड से करना होता है? तो 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। 80 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में की जाती है? यह की जाती है बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये जीता था सुरूपा सेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं? तो गौबा को 1 वर्ष के लिए दिया था, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग जो 2023-24 में खेल रहा है? तो यह होगा आपको मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब, ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है? तो 1997-98 से। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? यह मिला था अर्जुन सिंह धुर्वे को, ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न, भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डैश कानूनी सहायता आंदोलन को
वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। यह 1987 से है। नेक्स्ट है उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे? या करते थे आपको रुद्र बीना। ऑप्शन नंबर ए रुद्र बीना। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत की वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की। तो 13 प्रमुख होगा। 90 नंबर प्रश्न है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो देखिए इसमें केरल का जो ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पूछा गया, केरल का ऑप्शन नहीं है तो गोवा होगा। नेक्स्ट है अखम लक्ष्मी देवी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो मणिपुरी में है। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया है। तो 100%। नेक्स्ट है अमृत दीवान कप का संबंध डैश से? बैडमिंटन से। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन होता है? तो अनुच्छेद 79 के अनुसार। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो पेरियार ने। नेक्स्ट है माथु नागरांग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश से? तो लद्दाख से। 97 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बाहम और टिक जिक का आविष्कार किया? यह किया था मोआ सुबोंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मोआ सुबोंग। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? तो सिंधु लिपि। 99 नंबर प्रश्न भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। तो 1977 के दौरान। 100 नंबर का प्रश्न है प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्रों में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था। तो इसे जो नाम से जाना जाता था उष्णवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा उष्णवार।